तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। हरि ओम। तो आज इंट्रोडक्शन के रूप में वो अवधूत के 24 गुरु, हाँ तो उसकी हमने कहा था कि कुछ लोग समरी करते हुए तो अच्छा रहे। तो दिलीप भाई ने समरी की है और भी कुछ लोगों ने शायद समरी की है। और मैंने एक स्टूडेंट के अनुसार मैंने भी 24 की समरी की है। मैंने कहा कि मैं बोलूंगा प्रणाम केवल लोगों को लोग करेंगे और मैं नहीं करूंगा। तो दिलीप भाई बोल रहे हो ना? जी। हम्म। तो क्या पूरी समरी पढ़ना है क्या महाराज जी? हाँ समरी करिए ना, हाँ जरूर करिए। हाँ बाकी भी तो हाँ होते हैं ना, पहले के आर्टिकल की भी समरी होती थी ना। जी जी जी। इसमें भी करें। जी 5 पेज है आपका, मैंने देखा उसको। करीब उसको लग जाएगा करीब 15 मिनट लग जाएगा। देखिए चलिए हाँ शुरू करिए। हाँ। माई 24 गुरुज आर। वो लीव राइट, वो छोड़ दो, नंबर छोड़ दो, आगे चलो। हाँ जी। हम्म, डिटेल पृथ्वी से चलो। जी महाराज जी, 24 गुरु जो बताए गए हैं, अर्थ, वाटर, एयर, हाँ, फायर, और स्काई। उसको पूरा पूरा नाम बोलने की जरूरत नहीं दिलीप भाई। ओके हाँ आगे चलो, अर्थ से चलो। चलिए, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। हाँ। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को देखकर धैर्य और क्षमा की सीख ली। पृथ्वी सभी प्राणियों के आधार सहते हुए भी कभी बदला नहीं लेती और न ही क्रोध करती है। दत्तात्रेय जी ने समझा कि मनुष्य को भी पृथ्वी की तरह क्षमाशील होना चाहिए और दूसरों के हित में समर्पित रहना चाहिए। नेक्स्ट, वायु। वायु हमेशा गतिशील रहती है और अच्छी बुरी सभी वस्तुओं के संपर्क में आती है, लेकिन किसी में लिप्त नहीं होती। मनुष्य को भी वायु की तरह निर्लिप्त रहते हुए गतिशील रहना चाहिए। हम्म, आकाश। आकाश असीम और अखंड है। इससे सीख लेते हुए मनुष्य को अपने जीवन को छोटे उद्देश्यों में बांधने के बजाय बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जल। जल स्वाभाविक रूप से स्वच्छ, मधुर, पवित्र करने वाला होता है। वह सभी वस्तुओं को शुद्ध और शीतल कर देता है। मनुष्य को भी जल की तरह शुद्ध, मधुर भाषी और दूसरे का हित करने वाला होना चाहिए। अग्नि। दत्तात्रेय जी ने अग्नि से पवित्रता की सीख ली। मनुष्य को शुभ कर्मों को उत्तेजित करने और अशुभ कर्मों को भस्म करने की प्रवृत्ति होना चाहिए। चंद्रमा की कला घटती बढ़ती है, मनुष्य का भी जीवन ऐसा ही होता है। दत्तात्रेय जी ने सीखा कि मनुष्य को साधनों की कमी या वृद्धि से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सूर्य। सूर्य जल को सोख कर वर्षा के रूप में दान करता है। इसी प्रकार मनुष्य को भी त्याग और परोपकार की भावना रखनी चाहिए। कबूतर। एक कबूतर की करुण कहानी ने भगवान दत्तात्रेय जी को जीवन का गहरा पाठ सिखाया। मोह माया के बंधन में फंसा यह कबूतर अपने परिवार के प्रति अत्यधिक आसक्त था। एक दिन शिकारी के जाल में फंसकर वो अपने प्रियजनों से दूर जाने को मजबूर हो गया। परिवार के प्रति चिंता में व्याकुल कबूतर ने बार बार जाल से निकलने का प्रयास किया, परंतु जितना ही वो छटपटाता उतना ही जाल कसता जाता। अंततः थक कर और हार मानकर कबूतर ने प्राण त्याग दिए। इस घटना से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि अत्यधिक मोह माया मनुष्य के विवेक को भ्रमित कर सकती है। परिवार और प्रियजनों के प्रति प्रेम स्वाभाविक है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है तो मनुष्य तर्कहीन निर्णय लेने लगता है। दत्तात्रेय जी का संदेश है कि हमें मोह माया से मुक्त रहना चाहिए। किसी की मृत्यु पर शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन अत्यधिक विलाप नहीं होना चाहिए। अजगर। अजगर से संतोष की शिक्षा मिली। मनुष्य को भी अपने प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। समुद्र वर्षा और गर्मी से प्रभावित नहीं होता।
मनुष्य को भी सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति और क्षति से अप्रभावित रहना चाहिए। पतंगा पतंगा दीपक की लौ में जलकर मर जाता है। दत्तात्रेय जी ने सीखा कि विषय भोग के चक्कर में पड़ने से प्राणी का विनाश निश्चित है। भौरा और मधुमक्खी। भौरा विभिन्न पुष्पों से सार संग्रह करता है। मनुष्य को भी सभी शास्त्रों से उपयोगी तत्व संग्रह करना चाहिए, लेकिन उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। मधुमक्खी से अत्यधिक संग्रह न करने की सीख मिली। हाथी एक प्रेरक कहानी है। हाथी पकड़ने की यह तरकीब। शिकारी जानते हैं कि हाथी स्पर्श सुख का लालची होता है, इसलिए वे तिनकों से ढके गड्ढे में कागज की हथनी खड़ी करते हैं। सुंदर हथनी को देखकर वास्तविक हाथी मोहित हो जाता है और गड्ढे में गिर जाता है। स्पर्श सुख क्षणभंगुर होता है और इसके लिए हम अक्सर बड़ी हानि उठाते हैं। हाथी जैसा विशाल जीव भी मोह माया के बंधन में फंस जाता है। मनुष्य को स्पर्श इंद्रिय सुख का त्याग करना चाहिए, तभी वह सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। शहद निकालने वाला पुरुष। अत्यधिक संचय के कारण मधुमक्खी का मधु लूटा जाता है। मनुष्य को भी अधिक धन का संचय नहीं करना चाहिए। हिरण। मधुर ध्वनि से आकृष्ट होकर हिरण शिकारी का शिकार बन जाता है। मनुष्य को भी कर्णेंद्रिय सुख से वंचित रहना चाहिए। मछली मछली स्वाद के चक्कर में कांटे में फंस जाती है। मनुष्य को भी जीवा स्वाद की लोलुपता से बचना चाहिए। पिंगला वेश्या। विदेह नगरी में रहने वाली वेश्या पिंगला रूप सौंदर्य के व्यापार से जीवन यापन करती थी। इंद्रिय सुखों की तृप्ति में लिप्त रहते हुए भी उसे सच्ची शांति नहीं मिलती थी। एक दिन पिंगला ने कामुक पुरुषों के लिए रातों रात जागने के बजाय भगवान के लिए जागने का निर्णय लिया। इस परिवर्तन से प्रभावित होकर भगवान दत्तात्रेय ने उसे दर्शन दिए। उन्होंने पिंगला को सिखाया कि इस जगत में आशा ही परम दुख का कारण है। आशा हमें मोह माया में बांधकर रखती है, जबकि निराशा हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। शंकराचार्य जी भी इसी तथ्य को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि बुढ़े व्यक्ति के शरीर में क्षीणता आ जाने पर भी वो आशा का त्याग नहीं करता। उन्होंने मनुष्य को उपदेश दिया कि वो भौतिक सुखों की आशा छोड़कर भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। कुरूर पक्षी। मांस का टुकड़ा छोड़ने से कुरूर पक्षी को मानसिक मानसिक शांति मिली। दत्तात्रेय जी ने सीखा कि सच्ची शांति अपरिग्रह में है। बालक से भोलेपन और निर्दोषता की शिक्षा मिलती है। कुंवारी कन्या ने चूड़ियों की आवाज से बचने के लिए केवल एक एक चूड़ी पहनी। दत्तात्रेय जी ने सीखा कि भीड़ ही अनर्थ की जड़ है, इसलिए साधक को एकांतवास करना चाहिए। बाण बनाने वाला कारीगर। एक कारीगर की तन्मयता से दत्तात्रेय जी ने सीखा कि ईश्वर की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि नहीं मिलती। सांप सांप को निशब्द सरकते देख दत्तात्रेय जी ने मौन रहने की शिक्षा ली। मकड़ी मकड़ी के जाला बुनने और बिगाड़ने से दत्तात्रेय जी को जन्म मरण और माया मोह की समझ मिली। भृगी कीट भृगी कीट की तरह परमात्मा का सतत चिंतन करने से मनुष्य में भी उनके गुण आने लगते हैं। दत्तात्रेय जी ने भृगी कीट से यह शिक्षा ली। दत्तात्रेय जी ने समझा कि शरीर नश्वर है और इंद्रियां अपने अपने इच्छित पदार्थों को लेकर आपस में खींचतानी करती रहती है। इसलिए मनुष्य को आलस्य छोड़कर परम तत्व की खोज में संलग्न रहना चाहिए। हर दिन। प्रणाम महाराज जी। ये 24। गुड है, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरे तुम कहाँ से मिले भाई? जी ये कहाँ से मिले तुमको? नहीं, আমি চলে যাচ্ছি তুই বস ওখানে আমি ये जो है तुम, वो हिंदी में मेरे को भेज दो तो। ये कहाँ भेज दे मिले, कहाँ से तुमको? महाराज जी। ये मैंने यूट्यूब पे 3-4 जगह सर्च किया था और उसके बाद समरी निकाली थी। बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये जी मैं एक आधा ये भागवत खोल के बैठा हूँ, उससे तो बिल्कुल भिन्न है। वो भागवत जी। में बहुत लंबा चौड़ा है। हाँ, हाँ। ये वो मैं तुम जरा पोस्ट। मेरे को एसएमएस एसएमएस कर देना, भेज देना, उसको ईमेल से भेज देना। जी भेज देता हूँ आज। जी महाराज जी। अच्छा। अच्छा, अब क्या इसके सिवा और किसी ने किया है क्या कोई? हाँ महाराज
चलो करो तो जरा जल्दी से कर दो। Maharaj, the earth is all forbearing. The hill produces vegetation, streams, etc., which contribute to others' good. The tree always gives away fruits, shade, and fuel, even when it is cut down. Pranvayu merely requires food to sustain the body. We should also eat to live and not live to eat. Wind remains unaffected by the good or bad odor, non-attachment to sense objects. Do not get affected by the attributes of the body. Always concentrate on self. तो ये तो The sky, आकाश से है, आकाश से है। आकाश। तो Akash बोलो, is बोलो the ना, sky आकाश is बोलना चाहिए ना। the sky is indivisible and present everywhere. The sage should reflect on the absolute omnipresence of the Atman. The sky is not touched by any other elements. The man should not be affected by things which are the creation of time. Water purifies all. The sage should be pure, gentle, and a source of imparting holiness. Fire is bright, powerful, and eats everything that is offered. The sage also accepts what is offered and destroys the past and future evil of the donors. Fire has no form. Likewise, the Atman also manifests through bodies. The flames are subject to change, not fire. Similarly, birth and death assails the body, but not the Atman. The change in moon is apparent, but it remains as it is. Similarly, birth and death refer to the body and not to the self. The sun sucks water but gives back rain. Similarly, whatever a yogi accepts, he gives back to others in need. As the sun gets identified with its reflection, so the ignorant man identifies the self with the body. The pigeon teaches that one should not get blindly attached to family. The python takes what comes of itself without any effort, completely dependent on destiny. His entire energy is directed to God realization. The ocean is placid and profound, very difficult to fathom, illimitable and immovable. It neither overflows nor shrinks. Those should be the characteristics of a sage. The moth dies because of attraction to sense pleasure, like beauty of the fire. The bee collects honey drop by drop from different flowers. It teaches two things: the madhukari from 5 different houses, and also gathering of knowledge from all sources. And he should not store possession. The bee dies with the destruction of the beehive. The elephant is killed because of sense of touch. Avoid opposite sex. Honey gatherer collects honey which the bees have collected. The sage also gets the essentials from householders without any effort. The deer is killed because of the attraction to the sense of hearing. The fish dies due to attraction to taste. Jitan sarvam jite rase. Control of the tongue. Pingala, the courtesan, teaches that expectation is the greatest misery and giving up all expectations is the greatest bliss. आशा Asha hi ही पर, paramam dukkha, यस यस, nairastam नैराश्य, paramam sukham. यस। The osprey, that is a fish-eating bird like kite,
shows how acquisition leads to misery. One should give up all possession. The child परिग्रह is परिग्रह ही दुःखाय. aparigraha. Yes. अपरि The child is least concerned about the world around, honor or dishonor, and he is free from anxiety. The maiden teaches that no sound comes from a single bangle. One should live alone. The aromater teaches the importance of concentration in the realization of God. The snake does not waste energy by building a house. It comfortably stays in a rat hole. The spider teaches the secret of creation. As the spider spreads its web from within and then swallows back, so the Lord projects the universe out of himself, maintains it, and reabsorbs it at the end of the kalpa. The Brahmarakita entices the cockroach. The cockroach thinks continuously of it and attains its form. A man gets the form of the very object on whom he concentrates. We should concentrate only on God. Very Pranam Maharaj. excellent, excellent. So I am very happy that Dilip bhai has put done the whole thing, and you have also done. I suppose that दूसरे लोगों ने भी किया ना कि नहीं किया, निवेदिता? किया महाराज, हम लोगों ने किया। सबने किया, वेरी गुड, वेरी गुड। हम लोगों ने भी किया है। मैंने भी किया, मेरे सामने भी है ये, मैंने भी खुद भी किया। हमने भी किया। तो मैंने भी किया। अच्छा, हम किया है वो स्टूडेंट। वेरी, मैं वही तो कह समरी रहा हूँ। मैंने भी की है महाराज। अच्छा, हाँ, मालूम पड़ गया। But it's a very useful exercise, very useful exercise. बिल्कुल। In other way you get summary, you do summary, isn't it? In the next chapter, next and वो जो conversations of Swami Vivekananda, etc. I had to ask someone to do the summary. Similarly, this summary has proved extremely useful. That's why I wanted. मैंने कहा कि ये सब लोग करें तो बहुत अच्छा। Swamiji, one question, Swamiji, about the spider. I didn't understand the message. What applies to the ascetic? You know, they say he takes it back and all, but how does it apply to the ascetic? ऐसा है कि वो ये है कि वो स्पाइडर जो है वो मकड़ी ना, वो it is only a indication, it is reminding us of the ईश्वर परमेश्वर। अच्छा। Spider, the मकड़ी prepares a net, and then it is supposed that it takes it away inside also, it destroys it also. Similarly, God, Ishvara, it does it. That is what we understand. That's all. Nothing more than that in that sense. इसका महाराज जी प्रणाम महाराज जी, इसका और कोई मीनिंग नहीं है महाराज जी? श्लोक नंबर बोलिए तो हिट हो गया, उसके बाद में कौन है? महाराज जी एक सवाल था कि जो नहीं, एक मिनट, ये सवाल सुनो, ये सवाल हो जाने दो। ये सवाल चल रहा है जी महाराज, ये सवाल चल रहा है, तो इसका ये मकड़ी का जो है वो कौन सा श्लोक नंबर बोलो तो? पहले था, पहले अभी नहीं है, पहले का ही लेसन। नहीं, पहले वाला ही तो बोल रहा हूँ मैं। 16 to 21 स्पाइडर है, 16 to 21। हाँ, स्पाइडर मकड़ी। हाँ, मकड़ी कौन सा 16 to 21? हाँ, ये 16 to 21. Urnabhavi is 21. As the spider spreads its web from its heart through the mouth, and after playing it swallows it, so the Lord does with the universe. ये तो मैंने कहा।
तो क्या है कि वो केवल यही कहा है कि परमात्मा जिस प्रकार पूर्णना भी अपने मुंह से सन निकालती है और फिर उसको खा जाती है, उसी प्रकार परमेश्वर करते हैं। इसलिए सो लॉर्ड डज इट, ईश्वर प्रोजेक्ट्स द यूनिवर्स आउट ऑफ हिमसेल्फ, मेंटेन्स इट एंड रीअब्सॉर्ब्स एट द एंड ऑफ द साइकिल। Hence the No, universe is not essentially different from Brahman. That is according to dualism, or apparent according to Advaitist protection. यानी ये जगत है, ये ईश्वर से भिन्न नहीं है, ये मैसेज स्पाइडर से मिलता है। हाँ, That's all. तो उस भाव को हमें बनाए रखना चाहिए। That's all. right, right, right. Okay? Yes, thank you, Swami ji. महाराज जी एक चीज पूछूं महाराज जी? जैसे पूछ लीजिए, फिर उससे चलेंगे आगे। इसी सिलसिले में पूछना चाहता हूँ कि इसको ऐसा भाव हम लोग सोच सकते हैं कि वी कम फ्रॉम गॉड, वी लिव इन गॉड एंड वी गो बैक टू गॉड। Whatever it is, that is the tree. ये भी कर सकते हैं, हम भगवान के साथ एक हैं। We have come from him, living with him, and we are going back to him. Oh, that can also be done. You know, that can also be. महाराज जी, Shall we start with the next chapter? महाराज जी एक सेकंड, मैं ये पूछना था कि इसमें 24 गुरुओं की बात बताई है, तो जहां भ्रमर कीट का खत्म होता है उसके बाद अवधूत कहता है कि मैंने अपने बॉडी से क्या सीखा, तो दैट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक कि वो उसकी 25वीं गुरु है। 25वां गुरु, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, 25वां। राइट राइट। उसके बाद में अपने चैप्टर 5 अकॉर्डिंग टू दिस बुक उद्धव गीता और श्रीमद् भागवत के अकॉर्डिंगली 10वां श्लोक, 10वां अध्याय, तो इसका जो टाइटल दिया है लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। जो एंजॉयमेंट्स हैं वो असार है, ये सब। तो अब आप कोई एक एक करके श्लोक करिए और हम बनाते जाएंगे। जी दिलीप भाई इंग्लिश का पढ़िए पहले 1 नंबर श्लोक का। पढ़ता हूं मैं महाराज। The Lord said, the man who has taken refuge in me will attend to his particular duties as inculcated by me and perform the rites of his caste, order of life or family with an unattached mind. That is, you know, इसके अंदर एक ये इंट्रोडक्शन के रूप में जैसा कहा गया है, ये और लेकिन इसी एक श्लोक के अंदर 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज दी गई हैं। मयो दिशेषु अवहितः, अवहितः यानी कॉन्सेंट्रेटेड, यानी मद आश्रय, भगवान का आश्रय जिसने लिया है। और क्या है कि please repeat the first one. मयोदितेषु अवहितः, यानी मेरे द्वारा बताए गए ड्यूटीज को उसने अपने जीवन में डाला है। देखो तो क्या है, मैन हु टेक्स रिफ्यूज इन मी, मदाश्रय, मेरे में जिसने आश्रय लिया है। वे अटेंड टू पर्टिकुलर ड्यूटीज एज इनकलकेटेड, यानी मया उद्देश्येषु, मैंने जो कहा गया है वो, उसको क्या, अवहितः स्वधर्मेषु, जो मैंने कहा है उस स्वधर्मों में परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ वर्णाश्रम कुल आचारम अकामात्मा, बिना अटैचमेंट के, अकामात्मा यानी उसमें आसक्ति नहीं होगी, उसको करके वो करेगा। तो मैं क्या, भगवान का आश्रय लेने का अर्थ है स्वधर्म त्याग नहीं है। श्री रामकृष्ण ने कहा था गिरीश को, गिरीश ने समर्पित किया ना, पूरा शरणागति किया, लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम जैसा करते हो वैसा करो, उसको बंद नहीं करना। तो शरणागति यहाँ पर मदाश्रय कहते हैं, यानी मेरा आश्रय लेता है लेकिन फिर भी वो स्वधर्म करता है, लेकिन कैसे, विदाउट अटैचमेंट एंड डिजायर, अकामात्मा, कामना नहीं रहना चाहिए। और अवहितः कर्म यानी एकाग्रता के साथ में सावधानी से उसको करना चाहिए। तो ये एक श्लोक में ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। अनासक्त होकर करे, एकाग्रता से करेगा और
वर्णाश्रम धर्म का आश्रय करेगा एकाग्रता से और अनासक्त। ठीक है महाराज जी, इसके अंदर हिंदी में लिखा हुआ है कि साधकों को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर मेरे द्वारा उपदेश अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। अपने धर्मों का मीनिंग क्या होगा? स्वधर्म 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 सन्यासी, मैं सन्यासी हूँ, मेरा स्वधर्म है सन्यासी के रूप में रहना, व्यवहार करना। आप गृहस्थ, आपका गृहस्थ उसका स्वधर्म होगा। ओके, आगे लिखा हुआ है जहाँ साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। ये विरोध का मीनिंग क्या है यहाँ? हाँ, विरोध करना यहाँ क्या है कि वह है कि अब स्वधर्मेषु अकामात्मा कुलाचारम मदाश्रय मैं क्यों किया है उन्होंने ये किया है? In order of life, family with an attached mind, we perform rites and caste order of life और फैमिली। यहाँ तो लिखता तो नहीं है, यहाँ पे तो है ही नहीं। माया उद्देश्येषु अवहितः, अवहितः की परीक्षा करते हुए कहा है कि उसमें जहाँ तक उनसे धर्मों का पालन करें, साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का अनुष्ठान करे। ये तो ओरिजिनल में नहीं है, अभी ओरिजिनल में नहीं है। यहाँ कमेंट्री में कैसे लगेगा समझ में नहीं आ रहा है। ये हिंदी में है इसलिए महाराज जी, मेरे पास हिंदी में भी है। हाँ, हिंदी में मेरे पास भी है जी। तो उसमें ये विरोध दिखाए ना, साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार अनुष्ठान करें। हाँ, सुजीत क्या कह रहे हो सुबीर? हाँ महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि ठाकुर ने जो कथामृत में कहा है कि एक हाथ से भगवान को पकड़ो और एक हाथ से अपना काम करो, तो ये भी कुछ इसी मैसेज को ही दर्शाता है क्या? नहीं, यहाँ पे तो वो मैं वो तो क्या है कि भगवान के डिपेंड होकर होल्ड ऑन टू वन हैंड विद गॉड एंड विद होल्ड ऑन टू गॉड। एक हाथ से man who has taken refuge, take refuge in me. एग्जैक्टली। And attend your duties. And attend your duties, तो वही ठाकुर जी जो जैसा मैंने कहा है, बस ये ठीक है, कुछ नहीं, सीधी बात, ज्यादा कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं जी। नेक्स्ट श्लोक पढ़ो कोई। हाँ, कोई पढ़ो। With a purified mind, he should notice the reverses that befall all undertakings of people who are attached to sense objects, considering them as real. Notice, etc. means work without attachment. यानी वो यही कहते हैं कि विचार करो। अन्वीक्षेत, अन्वीक्षेत का यानी है कि यहाँ पे ट्रांसलेशन में क्या है, नोटिस, यानी अन्वेषण करो। क्या करना है? निष्काम भाव से उपाय यह है कि सिद्धांत का पालन करने हुए सिद्ध शुद्ध से यह विचार करे, अन्वीक्षेत, कि अगर आप इंद्रियों के वश में हो जाएंगे, अंडरटेकिंग ऑफ प्योर वी आर अटैच्ड टू सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषयात्मनाम, यदि जो लोग विषयों में पड़े हुए हैं उनके जैसा आप अगर करोगे तो आपको कष्ट होएगा। ये कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, कि यह है कि जगत के विषय प्राणी, विषयी प्राणी शब्द स्पर्श आदि विषयों को समझ कर उनकी प्राप्ति प्रयत्न जो करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु सुख मिलता है ऐसे अब उन्हें यहाँ पर सर्वारंभ विपर्ययः। यहाँ प्यूरिफाइड माइंड क्या अर्थ है महाराज? क्योंकि हम तो शुद्ध आत्मा व्यक्ति है, उसको ये सोचना चाहिए कि अगर आप विषयों के सेंस ऑब्जेक्ट्स, विषयात्मा विषयों के सेंस ऑब्जेक्ट में पढ़ोगे तो रिवर्सेस दैट बिफॉल ऑल अंडरटेकिंग्स, तुम्हारे जीवन में दुख आएंगे। एक है, उसकी सीधी बात यही है कि एक शुद्ध आत्मा को यह विचार करना चाहिए कि अगर विषयों में पड़ेगा तो उससे सुख दुख प्राप्त। और जैसा कि कहा है, परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेद माया,
यानी विचार अवश्य करना पड़ेगा कि संसार में अगर हम पढ़ेंगे तो कष्ट पाएंगे, ये बात है। इज दैट ओके? यस ओके Yes, महाराज। it's very nice. चलिए छोड़ो, चलो पढ़ो, नेक्स्ट माने नंबर नहीं पढ़ो, थर्ड। As the vision, आप पढ़िए, you go ahead. आप पढ़िए। आप करिए। What is the slok number? नंबर 3। 3. As the vision of sense objects by a sleeping man, or the fancies of a man absorbed in reverie, are unreal, since they are ever changing by their very nature, so is the notion of a diversity of objects outside by means of the sense organs. अब यहाँ पे पढ़िए, अब यहाँ वेदांत की बात करेंगे कि जिस प्रकार से बाहर जो हमें ऐसे विजन और ऑब्जेक्ट, निद्रा में जब स्वप्न में हम सेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, या फिर बैठे बैठे आदमी मनी मन सोचता है कि मैं वहां गया, वहां खाया, ये करूंगा, वो करूंगा, इस प्रकार से ये दोनों चीजें अनरियल हैं। यानी स्वप्न में भोग और कल्पना में भोग, ध्यान में भोग, बैठे बैठे शेख चिल्ली के महल बनाना, ये सब रियल है, क्योंकि ये निरंतर परिवर्तित हो रहे हैं, स्वभाव से परिवर्तित हो रहे हैं, नानात्मकत्वात् विफल, व्यर्थ है। इसी प्रकार से सो इज द नोशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड बाय मींस ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट, भेदात्म थी गुणै ही, विषयों के द्वारा क्या जो भोग बाहर जो हम करेंगे, एक्चुअल भोग होते हुए भी वह भी उसी प्रकार मिथ्या है जैसा स्वप्न में होता है या फिर कल्पना में। जी यानी महाराज। अनरियलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात बताई है। अनरियलिटी, असत्य या व्यर्थता की 3 चीजें हम बताए, 3 लेवल बताए। एक तो स्वप्न, उसको सब समझते हैं, दूसरी कल्पना, और तीसरा एक्सटर्नल ड्युअलिटी, बाहर जगत में घूमना फिरना, इसको जनरली हम समझ नहीं पाते हैं। उसकी तुलना स्वप्न और कल्पना से करके बताया गया है कि वह भी डाइवर्सिटी जो है वह भी एवर चेंजिंग होने के कारण वह भी मानो अनरियल है। तो नानात्म फल मनोरथ विषयान लोगन नानात्म फल का विफल है, विफल को कहा है उन्होंने, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है आर ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड, कहेंगे अनरियल। एक्चुअली यहाँ हिंदी में वर्ड है, संस्कृत में वर्ड है विफल, लेकिन यहाँ पर अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है अनरियल। सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो व मनोरथः नानात्मकत्वात् विफलः, वो व्यर्थ हैं। उसको इंग्लिश ट्रांसलेशन अनरियल किया है, लेकिन वो व्यर्थ जो शब्द है वो लाइक वेस्टिंग टाइम। Yeah. उसको क्या है, वो क्या, क्योंकि यह इंद्रियों शून्य शून्य वस्तु शून्य होने से व्यर्थ है, वैसे ही इंद्रियों के द्वारा भेद बुद्धि भी व्यर्थ है, क्योंकि यह भी इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषय होने कारण असत्य ही है। तात्पर्य है कि कल्पना करें या संसार का भोग करें, दोनों असत्य है, मिथ्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा याद रखना चाहिए। चलो भाई, मालिनी बोलो, नहीं किया तुमने, फोन करो। Yes, Mandy. Intent on me, one should give up actions that continue transmigration and perform those actions that conduce to a cessation of it. Being thoroughly launched on the quest for truth, he should pay no attention to the injunctions of work, actions, that is, those undertaken with selfish motives, cessation, meaning obligatory and occasional work, he should go beyond the latter class of work, even, that is, even obligatory and occasional work. हाँ देखो, यहाँ पे 2 वर्ड लिया है, निवृत्तम और प्रवृत्तम। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, निवृत्ति कर्म और प्रवृत्ति कर्म। जो निवृत्ति कर्म है, बैठे हम ध्यान कर रहे हैं, एकांत में ये रूम मीटिंग कर रहे हैं, ये सब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि हम कर्मों से, संसार से निवृत्त हों। और दूसरा है प्रवृत्ति कर्म,
एक एंटरप्राइज किया, एक तुमने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, ये जो संसार के जितने कर्म है वो क्या है, दोनों जो है उसमें से निवृत्ति कर्म को सेवा करेगा और प्रवृत्तम मत पर तजे, जो भगवान से विमुख करे हमको, वैसे प्रवृत्ति कर्म को त्याग करो। और तीसरी बात क्या करना है, thoroughly launch on the quest of truth, जिज्ञासम प्रवृत्तो ना अद्वैत कर्म चोदन। ओके, जिज्ञासायाम यानी परमात्मा को जिज्ञा प्राप्त करने की इच्छा से प्रवृत्ति होकर बाहर के जो कर्म के इंजंक्शंस हैं, यानी जो प्रवृत्ति कर्म है, तुम गृहस्थ हो तो तुमको ये सब करना चाहिए, दान करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, या ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो, ये जो प्रवृत्ति कर्म है जो बताए गए हैं उनको त्याग दो, भगवान में मन लगाओ। ये कहते हैं कि बीइंग thoroughly launched on the quest for truth, ये ट्रांसलेशन जिज्ञासायाम संप्रवृत्त, जिज्ञासा यानी भगवान ईश्वर को, आत्मा को, सत्य को जानने की इच्छा में पूरी तरह लगाओ, और जो कर्म की बार बार प्रवृत्ति हमारी होती है, बैठ ही नहीं सकते हैं, कुछ न कुछ करते ही रहेंगे, ये आता है, उसको दूर करो। Is that okay? No, Swamiji, one question. Swamiji, you gave a very interesting explanation here that of pravritti. That means pravritti, you have said this word saying any karma that takes you away from from a state of mind, anything that disturbs the mind very much, drop it. So that means this pravritti, it's very individual, the decision, right? As to which karma I should do and which karma should not be done. It depends on what works for in your mind, right? You that said is all right. That right? is individually we get a tendency, I do this, I do that, I want to go there, I want to write an article, I want to do donation. Yeah, these are all karma activities. Now here it is said, work, you should go beyond the letter class, यानी occasional, obligatory and occasional, यानी जो तुमको तुम गृहस्थ हो तो तुमको ये काम करना चाहिए, ब्राह्मण हो तो तुमको ये काम करना चाहिए, क्षत्रिय जो है वो कर्म करना चाहिए, इसको कहते हैं कर्म चोदना, रिस्ट्रिक्शन, यानी क्या कहना चाहिए, तुमको शेड्यूल करके क्या, यू आर ए डॉक्टर तो यू मस्ट सी द पेशेंट, यू आर ए एडमिनिस्ट्रेटर, यू मस्ट सिट इन द ऑफिस एंड डू दिस. So everyone has got some karma chodhana, what is called it, injunction. What is chodhana? Chodhana? What is chodhana? What is Obligation. Order. Order. Thank you. Command. Thank you. Command to work. Yes. Okay. So here, strongly against activities, that nivritti work is all right. You sit in meditation, try to go into deep meditation, do japa, and renounce things, etc. That is all right. What about ritualistic work, Maharaj? So ritualistic work is called nivritti work. Anything that takes you towards God. Okay. अब देखो सेकंड में और भी एक्सप्लेन किया, नेक्स्ट वाला श्लोक देखो, देवाशीष पढ़ो। देवाशीष पढ़ो। क्या हुआ देवाशीष? मैं पढ़ू स्वामी जी? करो, यस करिए। 5वां श्लोक। जी। Intent on me, he should always attend to the yamas and occasionally to the niyamas. He should serve the pacified teacher who has known me and has thus become one with me. Yama means universal moral principles such as non-injury, etc. Niyamas,
subsidiary rules of conduct such as cleanliness, etc. Serve, etc. That is without caring much for the yamas even. Now there are three values, तीन प्रकार की बात कही है, यम, नियम और गुरु की सेवा। तो यम नियम में बोलते हैं कि यम जो है वो कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये है यम। और नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अब यहाँ पे उसके बहुत डिटेल में जाना संभव नहीं हुआ। यम जो है सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये फंडामेंटल्स हैं, इनका सदा सेवन करोगे। और नियम है वो भी जहां तक हो करो, नहीं तो इसकी आवाज नहीं। शौच की अवस्था है संतोष, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय इत्यादि भी यदि नहीं किया तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। तो उसको नियमान मत पढ़ा, यानी परमात्मा के को कंसंट्रेट करके इंटेंट ऑन मी, यानी हर जो भी काम करोगे, यम करोगे या नियम करोगे, परमात्मा को केंद्र करके करोगे। और तीसरी बात है मदभिज्ञम गुरु, जो गुरु जिसने परमात्मा को जान लिया है, जो शांत है, उसको मदात्मकम और मेरे में जिसका कंसंट्रेशन है, ऐसे उत्तम गुरु की सेवा करो। Swami ji, can I interrupt you here? He served the pacified teacher who has known me and has thus become one with me. यानी भगवान में पूरा मन जिस गुरु का लगा हुआ है और शांत है, उसकी सेवा करो। तो यहाँ गुरु के भी उत्तम क्वालिफिकेशंस बना। Swami ji, one question here. Yes. Can I ask? Yes. Swami ji, about service here, like in our case, does it mean because we can't serve you or we can't serve our teachers, so does it mean obedience? Is that the seva then? What You is see, seva? Can you articulate? Remember, in this shloka, the Guru Seva is not so important as the Yama, differentiation between Niyama and Niyama. यानी यहाँ पे नियम को फॉलो करना, इसको इम्पोर्टेंस दिया गया है। अब यानी गुरु के बारे में तो फिर वो क्या, गुरु को वो भगवान को जानता है कि नहीं है? No, but भगवान के साथ एक हुआ कि नहीं हुआ, वो शांत है कि नहीं हुआ, यानी गुरु की इतनी तीन बड़ी बड़ी कंडीशन लगाती हैं, बैठ के देखो, पूछा पता लगाओ कि ये ब्रह्माचानंद को आप डॉज कर रहे हैं, हमको बता नहीं रहे हैं। आप डॉज कर रहे हैं। महाराज जी, गुरु यहाँ पे, हम गुरु यहाँ पे ठाकुर को ले सकते हैं, और बस और उनकी सेवा ध्यान जप करके हम कर रहे हैं, ये भाव। बस। चलो आगे श्लोक चलो। महाराज जी एक मिनट, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वो अपने गुरु की सेवा करे। यम नियम मतलब छोड़ दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे एक कमेंट्री कर दी उन्होंने, गुरु के स्वरूप को समझना उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट दे। हाँ, गुरु को समझना ज्यादा, राइट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। छठा श्लोक कौन करेगा जिसने नहीं किया? देवाशीष को बोला, देवाशीष चलेगा क्या? करो। He should be free from he should be free from pride and jealousy, be able without attachment, firmly devoted to the Guru, not hasty, eager to know the truth, free from envy, and not given to unnecessary talk. यहाँ पे क्या है? 9 वैल्यूज, 9 उपदेश दिए गए हैं, 9 यानी सद्गुण बनाए हैं। अमानी यानी मान नहीं होना चाहिए, यहाँ अहंकार नहीं। मत्सर यानी जेलसी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। दक्ष यानी उसमें क्षमता होनी चाहिए, दक्ष यानी एबल होना चाहिए। ममता रहित होना चाहिए। और दृढ़ सौदर यानी गुरु के प्रति दृढ़ सौरत का क्या है कि सुहृद यानी जो है वो किसी भी सुहृद यानी
जो आपके विरुद्ध चाहे कुछ भी हो, आपके विपरीत न जावे, सुरित होवे, विदाउट अटैचमेंट, अनासक्त होवे, है ना। सुरित असंवत्सर, अनावत्सर, उसके बाद में नहीं असंवत्सर, असत्वर हो, यानी वो जल्दबाजी करने वाला नहीं होवे, नॉट हेस्टी। उसके बाद अर्थ जिज्ञासु, यानी सत्य को जानने वाला होवे। और फिर अनुसूया, यानी एनवी, असूया एनवी यानी ईर्ष्या से दूर होवे, उसको नहीं होवे। एंड नॉट गिवन टू, और व्यर्थ में बकवास बकवास करने वाला नहीं, अमोघ जो भी बोले वो सत्य बोले, शॉर्ट बोले। तो ये 9 सद्गुण बताए गए। याद रखिए, यहाँ पे शुरू में, अभी शुरू में यही किया गया है, सद्गुण बताए जाएंगे। और गीता में आपको स्थितप्रज्ञ दर्शन है ना, दूसरे अध्याय में स्थितप्रज्ञ दर्शन में सारे वर्णन किए हैं। उसके बाद श्रेष्ठ भक्त का वर्णन है 12वें अध्याय में। और उसके बाद में 14 अध्याय में त्रिगुणातीत भक्त का वर्णन। तो ये सब जगह पे हमको इन वर्णनों का, गुरु गुणों का वर्णन करता है। हम लोगों को अपना एक लिस्ट बना लेनी चाहिए और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करना। ठीक है। Yes. महाराज, और नेक्स्ट, ये गुण अगर हम जीवन में उतर सके, यही तो गुरु सेवा है ना महाराज। हाँ यही तो, क्या बोला, ये अगर जीवन में हम उतर सके ये सारे गुण, तो यही हाँ तो गुरु सेवा। हाँ हाँ, गुरु से वही तो, वही गुरु को आप कहाँ मिलेगा, आपको गुरु ठाकुर गुरु हाँ नहीं मिलते हैं, हाँ, नहीं नहीं अपने जी दीक्षा गुरु नहीं मिलते हैं। नहीं, अगर मिल गए तो कभी पैर दबा दिया, कुछ खाने को दे दिया, वो वो तो बात दूसरी। हाँ, वो तो फिजिकल ये है। ये इम्पोर्टेंट। हाँ हाँ। ठीक है। नॉट, सातवां श्लोक, सातवां श्लोक। महाराज जी, नॉट हेस्टी का क्या मतलब होता है? जल्दबाजी, किस चीज में जल्दबाजी? यानी ऐसा है, रेस्टलेस नहीं होना है, that is all। अच्छा, रेस्टलेस, हाँ हाँ, correct। सातवां श्लोक। महाराज जी एक मिनट, यहाँ लिखा है ममता न होना चाहिए, शिष्य में एक ममता न मिनट, होना एक चाहिए। कहाँ पे छठा श्लोक है ना, क्या निर्मम, कहा है? हाँ, छठे श्लोक में निर्मम। लिखा है, उससे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो। यदि किसी के प्रति ममता न हो तो फिर उसमें तो गुरु भी आ जाएंगे। निर्ममो, नहीं नहीं नहीं, गुरु की बात नो नहीं हो रही है अटैच। बाबा, हे भगवान। जी गुरु और भगवान के ऊपर ममता को ममता नहीं बोलते। हाँ, ममता तो का अर्थ है संसारी प्राणियों के प्रति, अपने भाई बहन वगैरह के लिए, संसार के लोगों हाँ, के लिए ममता। जी जी, ओके, ठीक राइट है महाराज बात। जी, प्रणाम, बहुत सही। जी जी महाराज जी, करेक्ट। Okay, so number सातवां seven. श्लोक पढ़िए देवाशीष। He should be indifferent to his wife, children, house, fields, relatives, wealth, etc., considering everything whatsoever as equally subserving his subserving his interest. क्या है ये जैसे वो क्या है कि उसका जिज्ञासु का परम धन है आत्मा। इसलिए स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन, धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उसमें ममता न करे, उदासीन रहे। क्या कहा हिंदी में? इक्वली सबसर्विंग हिज इंटरेस्ट। यहाँ पे हिंदी में उसको पॉजिटिव कर दिया है कि सब जो भी वस्तु है उसको परमात्मा को देखे। लेकिन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनडिफरेंट। तो उदासीन है, उदासीन रहना और इनडिफरेंट रहना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ममता नहीं करना, उदासीन रहना। तो इस तो उसमें परिस्थिति में सबके लिए सब चीजें आ गई, पत्नी आ गई, जाया आ गया, बच्चे आ गए, घर आ गया, खेत आ गया, मित्र हुए, धन हुए, इत्यादि, आदि आदि करके इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। वो सबको छोड़ना पड़ेगा, मनी मन कम से कम, एवरीथिंग वॉट एवर, क्योंकि वो सारी की सारी होते हैं, वे आपके सबसर्वेंट, अपना जो लक्ष्य है उसकी बाधाएं हैं। हो गया कि नहीं?
यस महाराज अब जी, प्रश्न ये बिल्कुल। है यहाँ पे क्या, महाराज देखो जी भाई एक आप लोग देखो याद रखिए, ये सारी बातें जो है ये इस प्रकार की दी गई है कि इनको कोई सन्यासी जीवन में उतार सकता है। लेकिन जब ये करना है, बातें कहनी है, तब उसको आप यूं लीजिए, ठाकुर जैसे कहते हैं कि संसार में एक बड़े घर की दासी की तरह रहो, अनासक्त रहो, पत्नी पुत्र घर द्वार इत्यादि धन जो है वो सब मेरा मेरा कहो, लेकिन जानो कि मैं केवल भगवान मेरे हैं और कुछ नहीं। उदासीन पश्चन सर्वेषु इव अर्थात्मिन, ठीक है, इक्वली थ्रू एवरीथिंग द आत्मन शाइन, सो ही नीड नॉट बी पर्टिकुलरली अटैच्ड टू एनीथिंग। सर्वत्र आत्मा को देखो और किसी भी वस्तु में आसक्त न रहो। चले आगे। जी महाराज Yes, जी ये जो भगवान ने खुद गीता में बताए हैं स्वधर्म को करो, स्वधर्म को पालन करो, तो स्वधर्म जब पालन करने जाते हैं तो अटैचमेंट बिना तो कोई काम ही होता नहीं है महाराज जी। नहीं नहीं नहीं, गीता का तो मेन मैसेज है अधर्म, अनासक्ति। हे भगवान, हाँ ना सकते से। स्वधर्म कहते हो, अनासक्ति फंडामेंटल मैसेज गीता, अनासक्ति है कि नहीं? हाँ जी महाराज। भगवान ने तो इतना बड़ा स्वधर्म किया है ना, पूर्ण रूप से अनासक्त होके किया कि नहीं भगवान ने? हाँ जी महाराज जी। तो फिर ये कैसे बोलते हो? नहीं, दिस इज वेरी वेरी फंडामेंटल, वेरी वेरी फंडामेंटल। बाबा, संसार में रहो, अनासक्त होकर रहो। अब जैसे हम लोग हैं, अब that जैसे means हम to लोग have रिटायर that. हो गए, हमारे क्या है कि अगर हम सन्यासी हैं, हम आराम से रह रहे हैं 8-10 साल, उसके बाद उठा के कह दिया चलो तुम दूसरी जगह जाओ, 1 मिनट में छोड़ के चल दिया, हमारा क्या लेना देना? सो दैट फीलिंग हैज टू बी देयर। Attachment आगे and चलो। detachment. चलो आगे चलो, नेक्स्ट लोग 8 नंबर में पढ़ो। The Atman, the self-effulgent witness is distinct from the gross and subtle bodies as a blazing fire that burnt and is other than combustible wood. चलो, क्या कहा है? ये वो क्या है? स्थूल सूक्ष्म देहात आत्मा विलक्षण एकशिता। आत्मा जो है वह स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, तो ग्रॉस और सटल बॉडी से विलक्षण भिन्न है। याद रखो, देह से आत्मा भिन्न है, सूक्ष्म शरीर यानी मन से भिन्न है। ऐसा देखो, स्वदृक अपने आत्म स्वरूप को देखो। जिस प्रकार से जो अग्नि लकड़ी को जो जला रही है, अग्नि, वह अग्नि जो है वो लकड़ी से भिन्न होती है। जब जलाती है तो लगती है कि लकड़ी और आग एक हो गई है, लेकिन वो भिन्न होती हैं। इसी प्रकार से सदा सर्वदा ये देखो कि तुम आत्मा जो है वो देह और मन से भिन्न है। चलो नेक्स्ट लोग। नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो As क्या the हुआ? कोई नहीं है, fire, नया कोई नहीं बोलने वाला? Rita ji, मीता, भुवन है। विनोद भाई है? विनोद भाई नहीं है? शिवानी जी, she is not attending today. रीटा जी है, रीटा जी, रीटा जी, Itu ji, रीटा is there on the screen. हाँ सपना Itu को ji is कर there. Itu ji is there. Yes, Swami ji. हाँ पढ़ो रीता, हाँ पढ़ो। I just lost chapter 9, श्लोक 9. Page 73. 9. as fire entering into the wood imbibes the attributes due to it, such as destruction and origin, minuteness, hugeness, and diversity, so also does the Atman, the attributes of the body. वो पहले श्लोक का, ओके, फुटनोट पढ़ लो। The principle of fire is without form and omnipresent,
but we wrongly identify it with the fear. हाँ, Hmm. यही है जो पहले वाला श्लोक था, फिर उसी को कंटिन्यू किया है। Continue. Yes, Swamiji. वो क्या है कि वो लकड़ी का फॉर्म आग ने ले लिया है, हम दोनों को मिला देते हैं। लेकिन क्या है कि वो जो लकड़ी है वो तो निरोध करेगी, उत्पत्ति होगी उसकी, Yes. जैसे फायर एंटर्स इनटू वुड। और लगता है कि आग भी जो है वो उत्पत्ति हुई और नष्ट हो गई। अरे लकड़ी उत्पत्ति हुई और नष्ट हुई है, आग का कुछ फर्क नहीं पड़ता। माइन्यूटनेस, ह्यूजनेस, बड़ा छोटा, ये सारे के सारे जो शरीर के गुण हैं वो आत्मा में प्रतीत होते हैं, लेकिन आत्मा उनसे अभिव्यक्त नहीं होता। कि हमेशा ये याद रखना है हमें कि देह और मन से आत्मा पृथक है, भले ही दोनों एक प्रतीत होवे। नेक्स्ट श्लोक ले लो। महाराज जी, इसमें एक इस सिलसिले में एक प्रश्न करूं? यस महाराज जी, ये जो आग है, द फायर इज inducing something in the wood or the iron rod or whatever it is put into the fire. तो आत्मा बॉडी में रहते हुए हमारा बुद्धि या एंड मन को भी तो उसी तरह से जागृत करता है या चैतन्यमय करता है क्या? that is not a very important thing. You raise the issue, that's all right. But आत्मा देह जो है वो चैतन्यमय हो गया because of the आत्मा। माइंड चैतन्यमय हो गया because of the आत्मा। And what we feel is that the mind is chaitanya, but actual chaitanya is because of the atman. That is the difficulty. तो And this is being indicated here. That remember that activity of the mind and body are not atman. Atman is different from them. That is the important thing. Yes. महाराज जी, एक चीज कभी कभी बोलता है आत्मा निष्क्रिय होता है, ये कैसे? वो जो लोग ज्ञानी है वो जानते हैं कि ये बिकॉज ऑफ ये मैग्नेट के पास में आके और आयरन फॉइल्स आर मूविंग, बट मैग्नेट हैज नथिंग टू डू विद इट। सो जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि आई एम एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एक्टिविटीज। आई एम इंडिपेंडेंट। Swamiji, a question here. Can I ask you a question? Yeah, let us do the 10th one, then after that. Okay. Shloka 10. This body which is created by the Lord's attribute known as Maya is verily the cause of man's transmigration. And the knowledge of the self solves to destroy this. So say now here the Atma Gyan is told. Yes. That is important. ये क्या है कि जो बॉडी है it has been created by गुणे ही, गुणों के द्वारा। इसके गुणों के द्वारा, माया वर्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन गुणे विरचित है, यानी माया के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा देह बनी हुई है। वह क्या है? संसारात् निबद्ध। संसार यानी वो ट्रांसमाइग्रेशन होता रहता है, लेकिन विद्याच्छिदात्मनः यानी ज्ञान के द्वारा वह नष्ट हो जाता है। सेल्फ नॉलेज बाय विद्या के द्वारा वो नष्ट हो जाता है। उसका अज्ञान जो है, माया है, वो अज्ञान है, वो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो जाती है। तो ये वाला श्लोक और अगले वाला श्लोक, इन दो में ज्ञान के, आत्मज्ञान की बात कहेंगे कि उससे हमारा जो आत्मा को, देह को और मन को हम आत्मा समझते हैं वो नहीं। हाँ, बस अब क्या प्रश्न था? Swamiji, yes, Swamiji. Now, the Atman is reflected in the mind and the buddhi, right? Now, suppose one consciously cleans up the mind and the buddhi, then the thought that comes in your mind, like a desire which comes, which is totally within dharma format, if these things come, that means they are coming from God. Where is God here? Geography. Why are you bringing God here? No, is it coming from a? Is it the mind? There is no question of it. The mind, in the mind, the thoughts are arising,
and these thoughts are not Atman. Atman is separate from it. Why are you bothering about from where the mind is coming? Why the thoughts are coming? This question does not arise. Here only the Okay. idea is that Atman is Yes. separate from the Separate. thought. Vilakshana. The matter Yes. ends there. Don't Yes. confuse that. I won't go into. Now, excuse me, Okay. excuse me. Now, this is a, excuse me, when they are talking of it, this is a characteristic of your personally, your idea, your mind always works in this line. Be very careful about it. I'll talk to you afterwards. As in, I'll talk to Okay. you afterwards. Thank you. It's a personal Sure. thing. Thank you. 11 slok. 11th slok, therefore, by means of discrimination, one should unite the soul to the absolute self, which is in the body, and remove the idea of reality in the body, etc. in order. That वही is- same thing in continuous आत्मज्ञान तस्मात् जिज्ञासया, because जिज्ञासा यानी discrimination, inquiry. भाई तस्मात् जिज्ञासया आत्मानम आत्मस्थम केवलम परम. क्या करो? Let the Atman remain established in the absolute self. Unite the Yes. self in the absolute self. आत्मा को परमात्मा में प्रतिष्ठित करो. कैसे? विचार के द्वारा. और क्या करो? संगम्य निरसेत, उसका जो संसार बुद्धि के देह के साथ इत्यादि जो बंधन हो जाता है उसको रिमूव करो. यथाक्रमम यानी एक के बाद एक, यानी क्या मतलब? निरसेत तद बुद्धि ही. कैसे? यथाक्रमम, पहले देह से अलग करो, पहले सूक्ष्म शरीर दूर दूर, स्थूल शरीर से अपने आत्मा को अलग करो. विचार करो कि मैं आत्मा, मैं देह नहीं हूँ, मैं तो देह को देख रहा हूँ, मैं देह भिन्न है, मैं आत्मा हूँ. और उसके बाद में फिर सूक्ष्म पे जाओ, यानी मन जो है वो मैं भी मन भी नहीं हूँ. तो इसको बोलते हैं यहाँ यथाक्रमम, एक के बाद एक. यथाक्रमम, yes. हाँ, Yes, sir. इतने श्लोक में बड़े छोटे से बड़ी अच्छी तरह बता दिया है कि देह और मन हम नहीं है, अलग है, आत्मा भिन्न है, और विचार के द्वारा इसे प्राप्त करना है. चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ती हूँ स्वामी जी. I'll finish up to 12th sloka. Okay. 12th sloka. The teacher should be looked upon as the first or lower churning piece, and the student the upper one. Instruction is the piece connecting them, and knowledge is the union that conduces to happiness. Just as a churning footnote पढ़ो. Churning piece. The allusion is to the ancient method of generating fire by rubbing a piece of wood pressed between two other pieces. As fire destroys impurities, so knowledge derived by a fit disciple from a competent guru dispels ignorance that veils his true nature. This is an echo of Taittiriya Upanishad 1:2, verse 1.2. The teacher is the first form, etc. हाँ, और छोड़ो वो को छोड़ दो. उसके क्या करें? आचार्यों, जैसे पुराने जमाने में अग्नि उत्पन्न करते थे, यज्ञ होता था ना, तो यज्ञ में वो माचिस से अग्नि नहीं, माचिस नहीं होती, वहां पे दो लकड़ियों को खींचते थे तेजी से. तो घुसने से अग्नि उत्पन्न होती थी. उसके बाद यज्ञ क्या करते थे. तो उस यहाँ पे उसको ये कहते हैं आचार्य जो है वो ऊपर वाली नीचे वाली लकड़ी है, और ऊपर वाली लकड़ी वो स्टूडेंट है, शिष्य है. और दोनों के घर्षण से जब आचार्य शिष्य के पास शिष्य जब आचार्य के पास जाता है और उसे विचार करता है, बात करता है, तो क्या हुआ? ये इंस्ट्रक्शन जो है, ये मानो वो अग्नि पैदा हुई और वो ज्ञान हुआ. और उसके बाद में क्या? इंस्ट्रक्शन इज द पीस ऑफ कनेक्टिंग देम, द नॉलेज इज द यूनियन. और ये दोनों जो है तत्संधानम प्रवचनम, जो ज्ञान दिया जाता है वो मानो ज्ञान, वो अग्नि उत्पन्न हुई है
और विद्या शक्ति ही। टीचर शुड लुक अपॉन द फर्स्ट एज द लोअर, टीचर शुड बी लुक्ड अपॉन एज द फर्स्ट और द लोअर टर्निंग पीस, द स्टूडेंट एज द अपर, इंस्ट्रक्शन द पीस कनेक्टिंग दम, दोनों के बीच में है। और ज्ञान जो है वह इज द यूनियन दैट कंड्यूसेस टू हैप्पीनेस, उसके द्वारा जो अग्नि प्रज्वलित हुई, यहाँ पर अग्नि शब्द का नहीं पढ़ना है, लेकिन जो अग्नि प्रज्वलित हुई है यह मानव ज्ञान। तो ये यहाँ पर गुरु के पास जाने से ज्ञान कैसे पैदा होता है। Yes, चलो thank you so much. नेक्स्ट कौन करेगा? मैं पढ़ मैं सकती पढ़ हूँ। रही हूँ महाराज। हाँ करो करो करो। 13. The highly refined wisdom which comes to or of a competent person removes the delusion which is the product of the gunas. Number 1. And completed burning the gunas. गुना completely not completed. Completely, okay, इधर हाँ दिखाई नहीं पड़ा था। Completely burning the gunas of which this universe consists, itself distinguished also. Extinguished. Extinguished also, like fire without fuel. हाँ, क्या है? वैशारदी सा शुद्ध विद्युत धिनोति मायाम गुण समिप्राम। जो हाईली वैशारदी यानी परफेक्ट, अति विशुद्ध बुद्धि, अत्यंत शुद्ध जो ज्ञान है वो क्या है? धुनोति मायाम, विशुद्ध बुद्धि। और यहाँ पे तो कमेंट कर दिया है, कमेंट, ए कॉम्पिटेंट पर्सन रिमूव्स डिल्यूशन। धुनोति मायाम, गुण सब माया, गुणों से, सत्व रज तम गुणों से पैदा हुई माया को यह बुद्धि, वैशारदी बुद्धि नष्ट कर देती है। विशारदी बुद्धि, यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड किया गया है, विशारद यानी क्या होता है? वो आजकल तो डिग्री देते हैं ना, डिग्री देते हैं, विशारद कर देते हैं, यानी विद्वान, उसी जिसको अत्यंत उच्च कोटि की बुद्धि, यानी इंटेलेक्ट, विवेक वाली बुद्धि, आत्म अनात्म विवेक की बुद्धि, इसको विशारदी बुद्धि। उससे, उस विशुद्ध बुद्धि से, गुणों से, सत्व रज तम गुणों से पैदा जो माया है वो नाश हो जाती है। उसके बाद में क्या है? एंड द कंप्लीट बर्निंग द गुणास, गुणाश्च संदय्य, उन गुणों को, 3 गुणों को नाश करके आत्मा आत्म में तक स्वयं च शाम्यति, और उसके बाद में वो आत्मा को प्राप्त करा के, which is of which this universe consists, is itself extinguished also like fire without breath. गुणाश्च संदय्य यद आत्म में तक स्वयं शाम्यति असमित यथा अग्नि। यानी क्या होता है? देखो समझ लीजिए, विचार किया जाए, मैं देह नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, और उसको प्रतिष्ठित कर लिया जाए, ये हुई विशारदी अति शुद्ध बुद्धि। उससे सत्व रज तम गुण जो हमारे हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसकी माया जो है वो नष्ट हो जाती है। और फिर क्या है कि ये जो आत्मा की बुद्धि जो है वह भी अंत में विलीन हो जाती है, और उसके बाद क्या बचता है? हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह जाते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं होता। Okay, guna of which the universe consists is itself extinguished like fire without fire. अंत तो आत्म स्वरूप को जानने के बाद में जो हमने बुद्धि थी हमारी, ये सद्गुण थे, ये सब जो हैं सत्व इत्यादि, ये सब भी नाश होकर परमात्मा में हम विलीन रहते हैं। There is no more knowledge, knower and no, there is only केवल ब्रह्म ही बना है। तो 3 लेवल हुए। पहले तो है हम अज्ञान में पड़े हुए, विचार पे ज्ञान आएगा कि मैं देह नहीं हूँ, केवल शुद्ध आत्मा हूँ, और जब ये पूरी तरह प्रतिष्ठित हो जाएगा तब ये आत्मा का ज्ञान भी नष्ट हो जाएगा, और क्या बचेगा हम कुछ नहीं जानते, केवल परमात्मा या आत्मा में प्रतिष्ठित बने रहेंगे। ठीक है Number 14 and 15.
if you महाराज suppose, if महाराज you जी suppose, oh, sorry, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ महाराज जी, बाद में करूँ या अभी करूँ? बाद में करना। ठीक है। If you Acha, suppose, if you suppose that these doers of action and experiencers of happiness and misery are many in number, or that the heavenly spheres, time, scriptures, and souls are eternal, or that the existence of all things is eternal as a series and is real, and that knowledge originates and is diverse, is diverse according to the form of things cognized. अच्छा उसके बाद में करो, दूसरा वाला 16 कर लो। अच्छा, और ये फुटनोट पढ़ेंगे? फुटनोट पढ़ना है? नहीं नहीं नहीं, अभी पहले ये पढ़ लो, ये वो even अच्छा दो। अच्छा, ठीक है। फिर 16 है। Even then, my friend, all corporeal beings repeatedly undergo such states as birth and the like, owing to their connection with the body and owing to time having parts. अच्छा फुटनोट पढ़ो। अच्छा, फुटनोट पहले वाला भी पढ़ेंगे? Suppose, पहले वाला ही है और कुछ नहीं है। हाँ, suppose etc. Here the view of the Mimamshakas, who are upholders of work with motive, is put forward, which is refuted in verse 16 to 21 and 31 to 34. According to this school, the souls are real and many in number. They actually experience happiness and misery, do work and go to various spheres as the result of their deeds. The Mimamshakas do not believe in Ishwar or God and heaven in their goal, not moksha. They, of course, do not believe in the one existence, knowledge, bliss, absolute, the Brahman or Atman of the Vedantists, whose apparent manifestation is everything internal and external. Scripture enjoining self-worth. ये कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है कि यदि तुम ये सोचते हो कि कर्म का करने वाला है कोई, अनुभव होता है, सुख दुख का अनुभव होता है, बहुत सारे लोग अलग अलग हैं, और स्वर्ग है, टाइम है, शास्त्र हैं, और सोल जो है वो बहुत कभी अलग अलग प्रकार के सोल्स हैं, बहुत सारे जीव हैं, और ये सब अनुभव करते रहते हैं, ये सीरीज चलती ही रहती है। और ज्ञान जो होता है ओरिजिनेट्स एंड इज डाइवर्स अकॉर्डिंग टू फॉर्म। ज्ञान जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विभिन्न विभिन्न ज्ञान होते हैं। ऐसा करते हुए भी इवन देन माय फ्रेंड और corporeal beings repeatedly undergo the birth and death owing to their connection with body, owing to time and part इत्यादि सब है। उसको क्या है कि यहाँ पर केवल बताया है, जो द्वैतवादी है, ये मीमांसक लोग, वो आत्मा को अलग से नहीं मानते, वो सब चलती हमेशा चलती रहेगी, ये बनेगी रहेगी, इस प्रकार करेंगे, ये बात उसको विरोध करेंगे और कुछ नहीं है, यहाँ कोई खास बात नहीं। ये मैं मीमांसा 17वां श्लोक पढ़ता हूँ। Even in this case, one notices the want of freedom on the part of the doers of action and the experiencers happiness and misery, and what fruition even attains one who is not independent. Fruition यानी कुछ नहीं है। Sometimes even wise men have not the least happiness, and ignorant people are sometimes without least misery. So bragging is simply useless.
यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो बार बार कर्म की बात कर रहे हैं कि कर्म से सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ये जो मीमांसक लोगों का है उसको रिफ्यूट, उसको खंडन करते हुए कहते हैं कि भाई ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, वो भी दुख पाते हैं, और जो लोग उन्होंने कुछ अज्ञानी हो वो भी नहीं, उनके भी जीवन में सुख होता है। तो इस प्रकार से कर्म को इतना महत्व देना महत्वपूर्ण नहीं है, इत्यादि यही तो बात कह रहे हैं और कुछ नहीं कर। महाराज जी मीमांसक जो है ये क्या एथिस्ट होते हैं एक तरह से? हाँ हाँ, ये मीमांसक एक षट दर्शन में एक मीमांसा दर्शन है। मतलब आर दे एथिस्ट जो भगवान हाँ, में विश्वास? ये एथिस्ट मीमांसक है ना, वो तो नास्तिक नहीं है। हाँ हाँ हाँ। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, वेदांत, मीमांसक और न्याय। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और क्या एक और है? सांख्य, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा, पूर्व मीमांसा। उत्तर उत्तर मीमांस उत्तर कर्मकांड है ना वो, और उसके बाद ज्ञान कांड, ऐसा कुछ है। 6 में अचानक इमीडिएटली याद नहीं आ रहा। ये षट दर्शन में से मीमांसा दर्शन है। लेकिन ये इनको हम भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनमें नहीं, नास्तिक नहीं कह सकते। तो ये अब क्या लिखा है यहाँ पे, क्या क्या है? जैसे चारवाक थे महाराज। नहीं, ये चारवाक नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं देख के बताऊंगा। लेकिन ये ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले, कर्म में विश्वास करने वाले। कर्म में विश्वास करने वाले। अच्छा। कर्म करो, अच्छा कर्म करो तो अच्छा हो जाएगा, बुरा कर्म करो बुरा हो जाएगा, तो तब अच्छा अच्छा कर्म करोगे स्वर्ग में जाओगे, इस टाइप। अच्छा अच्छा। तो उसी को कहते हैं कि जो अच्छे, यहाँ पे जो है 18वें श्लोक में कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उनके जीवन में भी दुख होता है, जो अज्ञानी व्यक्ति है उनके जीवन में भी सुख होता है, सुख होता है, दुख नहीं होता है। तो इस प्रकार से कहना कि केवल कर्म से होगा, ऐसे नहीं। उसके बाद कहते हैं इफ दे एट ऑल नो हाउ टू अटेन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रॉय मिजरी, दे सर्टेनली डू नॉट नो द कंट्राइवेंस बाय व्हिच डेथ कैन बी मेड पावरलेस। लेकिन अगर वे जानते हैं, कहते हैं तो अच्छे कर्म करो तो सुखी होगे, बुरे कर्म करोगे दुखी होगे, ये फंडामेंटल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उनको करते हैं, लेकिन मृत्यु का उत्तर है क्या तुम्हारे पास में? नहीं है। यू डोंट नो द कंट्राइवेंस, यानी उपाय। ओनली रियलाइजेशन ऑफ वंस इटर्नल आइडेंटिटी विद ब्रह्मन अलोन, ब्रह्म को साक्षात करके द्वारा ही हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यानी हम जान सकते हैं कि हम मरने वाले नहीं। और ये क्या कहते हैं, आप क्या है कि वो सब करते हुए भी सुख दुख की बात बढ़िया करते हैं कि अच्छे कर्म करो तो सुख मिलेगा, बुरे कर्म करो तो दुख मिलेगा, इत्यादि इत्यादि डिटेल करते हैं। लेकिन मृत्यु से कैसे बचना है ये आप नहीं। ये मीमांसकों को यहाँ पर डिस्प्ले। उसके बाद में 20वें श्लोक में कहा है व्हाई डेथ इज नियर, व्हाट एक्विजिशन और एंजॉयमेंट कैन प्लीज अ मैन, इट कैन नॉट प्लीज हिम लाइक एन एनिमल व्हिच इज बीइंग ड्रैग्ड फॉर सफर। अब कहते हैं कि जब मृत्यु हमेशा पकड़ी हुई है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है, तो उसमें सुख क्या करेगा? यानी एक व्यक्ति को मारने के लिए ले जा रहे हैं, उसकी प्लेट, बढ़िया प्लेट उसके रख दिया, बढ़िया खाने पीने का लड्डू आइसक्रीम वगैरह रखा है, और उसको अब उसकी बात ले जाए कि मारने के लिए, तो क्या वो सुखी रह सकता है क्या वो? उसी प्रकार से कहते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन मृत्यु से उपाय तुम्हारे पास नहीं है, मीमांसक लोगों का खंडन करते हुए। ठीक है, यस तो महाराज ये जी, बात मेरे चलाएंगे। हाँ 21 नंबर। 21 नंबर कोई पढ़ो तो। हाँ जी मैं पढ़ती हूँ। The happiness of heaven etc that we hear of from the scriptures. Oh sorry, ये तो हो चुका। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा। The happiness of heaven etc that we hear of from the scriptures is also vitiated, like that we experience here, by rivalry, jealousy, destruction, and waste. And because the desire for it is attended by many obstacles, it is sometimes fruitless like agriculture. If duty is properly
नोट पढ़ो। If duty is properly performed and is impeded by obstacles, then one attains to heavenly spheres through it. Listen also how it happens. तो वो तो पहले से फुटनोट पढ़ लो उसका। Acha. Vitiated. Vitiated. It is just like an earthly pleasure, only keener. The loss of it, therefore, is all the more poignant. Fruitless. Therefore, so much labor is often wasted. Only a perfect work will lead to heaven. हाँ, हेवन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में चलो 23वां 22 कर लिया, 23 पढ़ लो तो। And the man of sacrifices goes to heaven, worshipping the gods through sacrifices here below. Like a god, he enjoys their celestial pleasures, which he has himself acquired. The fruits of good work done with selfish motive are described in verses 23 to 26. तो ठीक है, उसके बाद में यही कहते हैं, ये बात है सारा जो यहाँ पे जितना डिस्कशन है वो यही है कि अच्छे कर्म करते से स्वर्ग में जाओगे, ये क्या है। लेकिन मृत्यु जो है ना, उसकी पहली बात तो ये कही कि मृत्यु तो तुम्हारे सिर पर है, while डेथ इज नियर। उसमें कितना खर्च इकट्ठा करोगे, कितना भोग करोगे, तो उसको किससे सुख मिल सकता है? क्या उसको सुख नहीं मिल सकता। उसके बाद में सुख में जो हेवनली सुख जो है वो शास्त्रों में सुना है, उसमें भी विशिएटेड है। क्यों? क्योंकि वो उसमें राइवली, वहां पे स्वर्ग में भी जो है वो झगड़े होते हैं। स्वर्ग जो है तो तुम्हारा उसका राइवल है, वहां पर जेलेसी होती है, उसका नाश हो जाता है, वेस्टेज होता है। एंड बिकॉज द डिजायर फॉर इज अटेंडेड बाय, इतने ऑब्स्टेकल्स हैं, इसलिए ये स्वर्ग सुख भी जो है वो यूजलेस है। ये बात करते हैं। उसके बाद में कहते हैं, इफ ड्यूटी इज प्रॉपरली परफॉर्म एंड इज अनइम्पेडेड बाय ऑब्स्टिकल्स, देन वन अटेन्स टू हेवनली स्फीयर। उसके बाद में क्या, अगर तुम स्वर्ग में पहुंच गए, शुभ कर्म करके स्वर्ग में लोक में पड़ गए, उसके बाद में क्या होगा? द मैन ऑफ सैक्रिफाइसेस गोज टू हेवन, वर्शिपिंग गॉड्स थ्रू सैक्रिफाइसेस हियर below. A god is he enjoys, like a god he enjoys celestial pleasure which he himself, वह स्वर्ग में जाकर खूब उसने भोग किया। उसके बाद क्या क्या है, उसका भोग का वर्णन होता है। वो हवाई जहाज में बैठ के घूमता है, एंजॉय करता है, सुंदर कपड़े पहनता है, गंधर्व लोग उसकी प्रार्थना करते हैं, स्त्रियों के साथ भोग करता है, इत्यादि सब वो 24-25 में किया है। He enjoys heaven till the merits of, कब तक करता है? जब the merits of his good deeds are exhausted, जब उसके पुण्य के कर्म नष्ट हो जाते हैं तब तक एंजॉय करता है। उसके बाद में then on expiry of the merits he falls down again against his will, being propelled by time. उसके बाद में काल के द्वारा खींचकर पुण्य के नष्ट होने पर वह नीचे गिर जाता है। तो ये क्या? उसके बाद में 27-28 में नरक का वर्णन है, उसके बाद पुनर्जन्म का वर्णन है, ये सब कर चल रहे हैं। और उसके बाद में अभी 2-3 श्लोक कर लो, उसके बाद में जो है जो आत्मा का वर्णन जो आएगा उसका हम वर्णन अगली बार करेंगे। ये तो खत्म ही हो गया। 29 करें हम? 27 खत्म ही कर लेते हैं। क्यों? हाँ महाराज जी, बहुत कम बच्चा है, बहुत कम बच्चा है। टाइम है अभी तो, अभी टाइम है। हाँ चलो, 27-28 कौन करेगा? Or I'll say it. So anyone can do 27-28 को करो। नरक का वर्णन है। Or if he, owing to the company of wicked people, is addicted to sin, if he is not a master of his senses, is lustful, servile, avaricious, under the sway of women and causing injury to beings, if he slaughters animals against the sanction of the scriptures and worships ghosts and demons, then he goes helpless to various hells and enters dreadfully tamasic bodies. The fruit of evil work, as said forth in verses 27 to 29. Sorry. 29. Doing through those bodies deeds that but result in grief. They again get new bodies,
what happiness comes to mortals in this process. Happiness is तो है ये कि यहाँ नरक के वर्णन किया, बुरे काम करने से, बुरे लोगों के साथ में है, पाप कर रहा है, अपने इंद्रियों पर उसको कंट्रोल नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि हैं और चक्कर में है, तो ऐसा व्यक्ति जानवरों को मारने वाला भी है, ऐसा क्या है, वो तामसिक शरीर प्राप्त होगा और नरकों में जाएगा। उसके बाद में पुनर्जन्म कब होगा, उसके बाद में उसको सब बॉडीज को रिजल्ट फ्रॉम केवल दुख होगा, और उसके बाद में ऐसे दुख से क्या, ऐसे दुख में क्या लाभ, उसके बाद में अगर उसने सुख किया तो वो हेवनली स्फीयर सुख, यदि अच्छे अच्छे काम किए तो क्या है, वो राजा कहीं स्वर्ग लोक का राजा बन जाएगा, वहां पर कई जन्मों तक रहेगा। लेकिन हैव एप्रीहेंशन फ्रॉम मे, और मुझसे भगवान से भय लगा रहेगा, क्योंकि वो तो सबको नष्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जो है वो दो परार्ध यानी बाप रे कितने करोड़ों जन्म यदि लेता रहे ब्रह्मा, उसको भी अंत तो गत्वा भगवान के सामने नष्ट, भगवान ब्रह्मा भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये चाहे पूरा वर्णन कर दिया है कि आत्म तत्व को छोड़कर स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ या ब्रह्मा भी बन जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सब आपको कष्ट होता ही रहेगा। हो गया? अब 31 ले तो 31 32 दिलीप भाई पढ़ो। Dear, yes, ma'am. The organs create actions and the gunas direct the organs. And this jiva experiences the fruits of actions being mixed up with the organs, etc. Gunas, sattva, rajas, and tamas. So the atma is inactive. It should be noted that the word guna admits of several meanings, mixed up through his self-identification with them. That is, ये कहते हैं कि गुणों के द्वारा ही कर्म होते हैं, गुणों के द्वारा कर्म होते हैं, और वो मिक्स्ड यानी आत्मा के साथ में उसको मिक्स हो जाता है, मिक्स थ्रू द फॉल्स, यानी मिथ्या आइडेंटिफिकेशन आत्मा के साथ हो जाता है। ये 32वां पढ़ो। As long as there is rupture of the equilibrium of gunas, so long as the diversity of the soul, and so long as the diversity of the soul lasts, it is verily at the mercy of others. Rupture, यानी वो जब तक वो रप्चर यानी लीडिंग टू मैनिफेस्टेशन ऑफ द यूनिवर्स, as long as there is rupture of equilibrium of guna, यानी यावत गुण वैषम्यम, यानी गुणों का जो चक्कर जब तक चलता रहता है तब तक संसार में चक्कर में आप रहोगे, और डाइवर्सिटी यानी आत्मा अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण उसको अपने को भिन्न समझती है, ये डाइवर्सिटी हो जाती है, यानी itself divided into subject and infinite varieties of object। आत्मा ही जो है वो आत्मा मैं देखने वाला हूँ और संसार जो है दिखाई देने वाला है, ऐसा सब आत्मा ही समझने लग जाता है। रियलाइज एंड आत्म साक्षात्कार होने पर ये जो भ्रम है वो नष्ट हो जाता है, ये बात यहाँ पर बताते हैं। अब 2 श्लोक आगे के फिर से कर लो तो। So long as it is not independent, it has apprehensions from the Lord, and they who uphold this doctrine of enjoyment are smitten with grief and are stupefied. Grief, they find no way out of this maze of karma and rebirth. When the equilibrium of the gunas is disturbed, it is I whom sages call variously as time, soul, scriptures, heavenly spheres, temperament, and virtues. footnote देख लो। I, etc. Sages know that the universe, though appearing as various through delusion, is nothing but Brahman. Time, etc. All these are auxiliaries of karma.
Time is the period of enjoyment. Soul is the enjoyer. Temperament causes the transformation into gods and other beings. Virtue is the apurva or the unseen result of good actions, which later on fructifies the enjoyment of heaven. कुछ नहीं है, वो कहते हैं कि जब तक यावत स्याद अस्वतंत्र, जब तक हम स्वतंत्र नहीं हुए, गुलाम है परमात्मा के, तब तक भगवान से, ईश्वर से भय रहता है, कब मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। एंड दे हु अपहोल्ड दिस, जो लोग यह बात मानते हैं, उनको हमेशा भय बना रहता है, स्मिटन विद ग्रीफ एंड स्टूपिफाइड, कि भाई भगवान है, हम तो अलग हैं, कभी न कभी मार डालेंगे। काल, आत्मा, आगम, लोक, स्वभाव, धर्म, ये जो है आत्मा को अलग अलग नाम दिए गए हैं और कुछ नहीं है। जब ये बहुधा कर्मों का जो डिस्टर्बेंस है वो नष्ट हो जाता है, गुणा तब क्या है, आई इज, जो मैं हूँ वो अलग अलग प्रकार से दिखाई देता है, इत्यादि बात कही गई है। तात्पर्य यह, सीधी बात, तात्पर्य यह है कि कर्म जब तक हम मानेंगे, हम अपने को देह और मन मानेंगे, तब तक ये संसार के चक्कर में पड़े रहेंगे। और इससे अलग मैं आत्मा हूँ, इसको अगर हमने ठीक ठीक से पहचान लिया, तो इस चक्कर से, हम ये गुणों के चक्कर से, इंद्रियों के चक्कर से, कर्म के चक्कर से हम मुक्त नहीं हो सकेंगे जब तक अपने आत्मा को नहीं पहचाना। ठीक, सीधी बात ये कि यही हो। और यहाँ पर बंद करते हैं, इसके बाद उद्धव 3 प्रश्न पूछेंगे जिसके उत्तर अगले श्लोक में आएंगे। जी। तो यहाँ पर तो भगवान ऐसी बात छोड़ दिया है कि उद्धव प्रश्न करेगा ही, उन्होंने उनको कंक्लूजन नहीं दिया ठीक से बात। शुरू में तो बड़ी अच्छी बात कही थी, उसके बाद में सारी बातें, उन्होंने बहुत सारी बातें लगा दी, कर्म की बात लगा, व्यक्ति जो कर्म करता है चक्कर में पड़ जाता है, इत्यादि कर दिया। तो यहाँ पर हम कहते हैं अगली बार, यानी उसके बाद में जो टर्न बाद है, उसके बाद में जो अगला श्लोक चैप्टर होगा वो देंगे, और उसमें ये जो 3 प्रश्न, ये उद्धव कुछ प्रश्न पूछेंगे, गुणों के द्वारा गुणों का कैसे बंधन होता है, और उसके बाद में उससे मुक्ति कैसे मिलती है, उसके बाद व्हाट एंड हाउ टू डू दे ईट, क्या क्या है सब फंक्शन जो है उसके बारे में पूछेंगे, जिसका वर्णन अगली बार। ठीक है जी महाराज जी। जी महाराज जी। शांति शांति शांति। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।